Hello everyone, I hope you are on the feeling good. And I am Nidhi Pandey from Mita.com and I am going to start with the Fiber to Fabric chapter with NCERT book class 6. Okay, so now let's get started. तो हमने लेक्चर वन में फाइबर टू फैब्रिक से रिलेटेड जो लेक्चर वन था उसमें हमने क्या देखा था। हमने उसमें फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फैब्रिक्स पढ़ा था और उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस करके एक एक वर्ड्स के बारे में, ठीक है। कॉटन क्या होते हैं, कॉटन प्लांट क्या होता है, फाइबर क्या होता है, ओके, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, ओके बच्चा पाटी। तो ये सभी और कॉटन से रिलेटेड एवरीथिंग, जूट क्या होता है, ठीक है, जूट के प्लांट्स कैसे होते हैं, ठीक है, गाइनिंग ऑफ कॉटन जो होता है, ये सभी हमने लेक्चर फर्स्ट में हमने देख लिया था। ओके बच्चे पार्टी, सो नाउ मूविंग अहेड वी ऑल आर फोकस ऑन एक्टिविटी 4। तो हमने यहाँ तक जूट तक हमने जूट के प्लांट्स तक पूरा देख लिया था, ठीक है, कि कैसे होता है, ठीक है, फाइबर्स कैसे निकलते हैं, यार्न क्या होता है, एवरीथिंग वी आल डिस्कस अबाउट लेक्चर वन, ठीक है। तो आपने अगर जो लेक्चर वन नहीं देखा है तो फाइबर टू फैब्रिक का मित्रा.com पे लेक्चर फर्स्ट अवेलेबल है। ओके बच्चा पार्टी, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, और ये लेक्चर 2 है इसका। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें हम अब एक्टिविटी 4 को देखेंगे, ठीक है। वी आर डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 4। ओके, सो मूविंग अहेड, ये जो टॉपिक है आपका ये क्या है, स्पाइनिंग कॉटन यार्न। ओके बच्चा पारी, तो ये स्पाइनिंग कॉटन यार्न है। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि आप जो है मतलब यार्न जो धागे होते हैं ना, उसको खुद से ही बनाने की कोशिश करो धागों को। तो हमने यार्न धागों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि क्या होते हैं, ठीक है। धागों को एक एंड पे पकड़ो और दूसरे एंड पे उसे रस करो तो क्या होता है, एवरीथिंग वी आर डिस्कस अबाउट लेक्चर वन। ओके, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आप धागों को बनाओगे कैसे, ठीक है, यार्न जो धागा है वो बनेगा कैसे, ठीक है। तो एक्टिविटी 4 में हम देखते हैं, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। मीन्स क्या करो आप कि कुछ कॉटन वूल लो, ठीक है, ऊन लो कॉटन वूल का, उसको आप मतलब अपने हाथ में लेकर उसे होल्ड करो, ठीक है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थम एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। उसको क्या करो, आप उस कॉटन को पिंच करो बिटवीन किसके, थम के और फोर फिंगर के बीच में, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट ऑफ द कॉटन। तो फिर क्या करोगे कि उस कॉटन को जो है आप जेंटली जो है उसे पुल करो कॉटन को, ठीक है। वाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग एंड फाइबर्स आर यू एबल टू मेक अ यार्न, ठीक है। फिर क्या होगा कि ये जो है कॉन्टिन्यूसली ये जो है ट्विस्टिंग करेगा, ठीक है। द फाइबर आर यू एबल टू मेक अ यार्न, मतलब ये जो मतलब फाइबर आपके जो वहाँ पर एबल हो ना, आपके पास जो फाइबर है उसकी आप कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग करो। ओके बच्चा पार्टी, सो इज दिस क्लियर? ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सो मूविंग अहेड, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पाइनिंग। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये ट्विस्टिंग करने का, ठीक है, यार्न को, ये जो आपके पास मतलब वून कॉटन है उसकी जब आपने ट्विस्टिंग की तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, स्पाइनिंग, ठीक है। स्पाइनिंग इज व्हाट, स्पाइनिंग इज दिस, कताई करना, ठीक है, कताई करना किसी चीज़ की उसे हम कहते हैं स्पाइनिंग करना, ठीक है। तो आपने कॉटन वूल लिया, उसको ट्विस्टिंग किया और उसी ट्विस्टिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पाइनिंग, ठीक है बता पार्टी, इस इसका। तो स्पाइनिंग क्या हो गया, मतलब हमने किसी चीज़ की कताई की, तो वून की हमने क्या कर दी, कताई कर दी, ठीक है, तो वो स्पाइनिंग हो गया। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, फाइबर्स जो थे वो कॉटन मास्क का जो वूल था, ठीक है, और जो मतलब हमने उसको क्या किया, ड्रॉ कर दिया और ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। तो इससे क्या हो गया, जब हमने इसको ट्विस्ट किया वो स्पाइनिंग हो गया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इस पर वो जो फाइबर्स था ना वो यार्न का फॉर्म ले लिया उसने, ठीक है। यही मतलब उसने फिर क्या किया, उस कॉटन वूल ने ट्विस्टिंग और स्पाइनिंग करने के प्रोसेस के बाद उसने यार्न का फॉर्म ले लिया। यार्न मतलब धागा बन गया, ठीक है, दैट इज कन्वर्ट टू यार्न, ठीक है, फॉर्म ऑफ यार्न, ठीक है। तो उसने एक जो है धागे का जो है वो ले लिया, ठीक है, शेप ले लिया हम कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पाइनिंग इज द हैंड।
स्पिंडल, ठीक है। तो ये जो सिंपल डिवाइस है जो हम मतलब स्पाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं वो है हैंड स्पिंडल, ठीक है। ये देखिए आपका 3.10 जो ये फिगर है ना, यहाँ पर ये आपका हैंड स्पिंडल बताया, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, शो किया हुआ है हैंड स्पिंडल, यही होता है, ठीक है। आप लैब में अगर जो प्रैक्टिकल करने जाओगे ना तो आपके टीचर्स वगैरह कुछ होंगे वहाँ पर अवेलेबल, तो वो आपको यहाँ इसको दिखाएंगे, ठीक है, हैंड स्पिंडल को, ठीक है। यही होता है हैंड स्पिंडल, ठीक है। आल्सो कार्ड इसे टेकली भी बोलते हैं, ठीक है। ये टेकली टेकली भी बोलते हैं क्योंकि इसी की हेल्प से मतलब हम क्या करते हैं उसको ट्विस्टिंग करते हैं, ठीक है, कॉटन वूल को। अनदर हैंड ऑपरेट डिवाइस यूज फॉर स्पाइनिंग इज चरखा। और फिर दूसरे हाथ से क्या करते हैं हम, फिर उसको जो है मतलब एक चरखा होता है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाई महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये चरखा ये कब से पॉपुलर है, ये महात्मा गांधी मूवमेंट जो था वो तब से ही पॉपुलर है, ठीक है। ही इनकरेज्ड पीपल टू वेयर cloth made of homespun yarn term as khadi and soon important cloth made in the mills of Britain, ठीक है। तो मतलब ये जो चरखा था ना, ये गांधी जी के जो मूवमेंट थी उनका जो टाइम्स ऑफ पीरियड था, ये तब से ही फेमस है, पॉपुलर है आपका, ठीक है। तो उससे क्या होता था, वो घर पे होम स्पिन का मतलब ये होता है कि घर पे ही वो जो है कपड़ों की बुनाई करते थे, यार्न बनाते थे उससे, और घर पे ही कपड़े हम बना सकते थे, ठीक है। ये ब्रिटेन मिल्स में होता था ऐसा। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956 में क्या हुआ कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट थी जिसने इसको पॉपुलराइज करके, ठीक है, इसको और पॉपुलर किया और फिर इसको बना दिया, चरखे से क्या बना दिया, खादी बना दिया, ठीक है। इस खादी को हम क्या कहते हैं, हैंड स्पिंडल भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले चरखा हुआ करता था, उससे धागे बनते थे, और अब क्या होता है वो चरखा और मतलब आगे प्रोग्रेस हुआ, ठीक है। ढेर सारे फिर कपड़े की और ज़रूरत हुई, ठीक है, यार्न की और ज़रूरत होने लगी, तो उससे और प्रोग्रेस हुआ। तो ये मतलब पॉपुलराइज होके ये किस में चेंज हो गया आपका, खादी में चेंज हो गया, ठीक है। मतलब तकली में मतलब चेंज हो गया, ठीक है। मतलब स्पिंडल हैंड स्पिंडल में, ठीक है। फिर आपका क्या रहा है, हाँ, स्पाइनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पाइनिंग मशीन्स, ठीक है। मतलब ये जो स्पाइनिंग जो लार्ज स्केल पे था, तो इसको करने के लिए स्पाइनिंग जो होने लगी, ट्विस्टिंग से हमने जो स्पाइनिंग की यार्न बनाने के लिए ये बहुत ही लार्ज स्केल पे होने लगी, तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए हमें मशीन्स की ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक है। तो मशीन्स भी अवेलेबल होने लगे। आफ्टर स्पाइनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, ठीक है। तो स्पाइनिंग करने के बाद क्या होता है, यार्न्स जो है वो फैब्रिक्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फैब्रिक्स, ओके बच्चे पटे। तो इज दिस क्लियर, मूविंग अहेड, यार्न टू फैब्रिक। अब यार्न तो बन गया, धागा तो बन गया, ठीक है, हमने धागे बना लिए बहुत ही ईजिली। अब यार्न से फैब्रिक बनाना कैसे, फैब्रिक बनाने तक का प्रोसेस जो है वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। So now let's moving. There are many ways by which fabric are made from yarns, ठीक है। बहुत से ऐसे वेज हैं जिससे फैब्रिक जो है यार्न से बनता है, फैब्रिक जो है हमारा वो यार्न से बनता है। ऐसे बहुत से प्रोसेस हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग और नाइटिंग। जो दो मेन प्रोसेस हैं वो है क्या है, एक वीविंग, हम बुन के कर सकते हैं, ठीक है, बुन के बना सकते हैं फैब्रिक को, और दूसरा है नाइटिंग। नाइटिंग का मतलब होता है बुनना या बिनाई करना, ठीक है। तो दोनों सेम ही प्रोसेस है, हम या विविंग कर लें या नाइटिंग कर लें, ठीक है। बहुत ही 5% का डिफरेंस होगा जो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि वीविंग क्या होता है। इन एक्टिविटी 2 हमने एक्टिविटी 2 में देखा है, यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। हम 2 यार्न का सेट लेंगे, उससे फैब्रिक जो है टुगेदर उसको करेंगे, तो फैब्रिक जो है उससे बनता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो वीविंग यही हो गया, बुनना ये हो गया कि हमने 2 सेट्स ऑफ यार्न का लिया, ठीक है, उसको एक साथ कलेक्ट किया, टुगेदर एक साथ किया, ठीक है, और उसको वीविंग किया। इस प्रोसेस को क्या कह दिया, फैब्रिक, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कह रहा है हमारा, फैब्रिक। तो फैब्रिक कैसे बन रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दैट इज़ वीविंग, ठीक है, हमने क्या किया, वीविंग किया है यहाँ पर। लेट्स ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स, हम यह ये जो वीविंग कर रहे हैं, ठीक है, इस वीव को हम कुछ पेपर स्ट्रिप्स पे ट्राई करने की करते हैं इसको, ठीक है। एक्टिविटी 5 में हम क्या देख रहे हैं कि टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। क्या करो आप, 2 शीट्स लो पेपर का डिफरेंट कलर का, कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विद इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट, ठीक है। तो इसको स्क्वायर पीस में आप कट करो और इसकी जो है विड्थ आप 30 सेंटीमीटर रखो, ठीक है, इस सीट का। नाउ फोल्ड बोथ ऑफ द सीट इनटू हाफ, और आप हर सीट को हाफ में फोल्ड करो। ऑन वन सीट ड्रॉ द लाइन्स एज सोन इन द फिगर 3.1 2 के ए में आप देख सकते हो, ठीक है, फोल्ड किया हुआ है हाफ में, एंड द अदर एज सोन इन 3.12 के बी में। तो दोनों का कलर भी डिफरेंस है, एक ग्रीन है एक पिंक है। ये देखिए बच्चा पार्टी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, रुक जाइए मैं आप लोग को शो कर दूँ इसको। देखिए बच्चा पार्टी, दैट इज़, ठीक है, आप इन दोनों फिगर को बहुत ही ईजिली से देख सकते हैं। यहाँ पर ये 2 पेपर लिया, ठीक है, इसको हाफ हाफ जो है हाफ स्क्वायर में इसको इसने हाफ फोल्ड कर लिया पहले पेपर को, ठीक है, फिर इसको स्क्वायर में कट करना है। तो इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट लाइन में देख रहे हैं। नाउ आप लोगों को यहाँ पर इसलिए दिख गया होगा फिगर, ओके बच्चा पार्टी। सो मूविंग अहेड, कट बोथ ऑफ सीट्स अलॉन्ग द डॉट लाइन्स एंड द अनफोल्ड, तो इसको डॉट लाइन्स पे आप कट करो। विव द स्ट्रिप्स 1 बाई 1 थ्रफ द कट्स इन द सीट्स ऑफ पेपर एज सोन इन द फिगर 3.1 के 2C में, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना ईजिली से इसको कट किया हुआ है ना। ये देखिए स्क्वायर्स के जो छोटे छोटे पीस है ना, इसमें आप इसको इस एक्टिविटी को बच्चा पार्टी आप इसे घर पे भी कर सकते हो, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। और फिर एक्टिविटी करने से ना प्रैक्टिकली आप जब करोगे तो वो ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स ट्राई इट, ओके। सो मूविंग अहेड, सोन इन फिगर 3.12 के सी में हमने देख लिया, एंड फिगर 3.12 के डी में यहाँ पर देखें ये फिगर बन के पूरा रेडी हो गया है, ओके। ये जो फिगर है आपका ये रेडी हो गया है। तो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल ऑफ द स्ट्रिप्स, जो आप स्ट्रिप्स के जो पैटर्न हैं वो सभी यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। यूज टू मेक अ पीस 3.13 में आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंडलूम दिखाया गया, ठीक है। हैंडलूम ऐसा ही होता है, ठीक है, मतलब घर पे जो है हैंडलूम, मतलब ये जो गाइनिंग ऑफ स्पैनिंग हमने देखा था ना, गाइनिंग ऑफ यार्न, मतलब कॉम्बिंग के फॉर्म में एक था, ठीक है, गाइनिंग ऑफ यार्न। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है। हैंडलूम भी क्या होता है, मतलब उसमें भी कॉम्बिंग ही करते हैं, ठीक है, कॉम्ब करके उसमें यार्न बनाते हैं ऐसे, ठीक है, हैंडलूम से। इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक, तो 2 सेट्स जो यार्न का होगा वो फैब्रिक बनाएगा, ठीक है, वोवन का। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स, हमारे जो पेपर स्ट्रिप्स हैं उसमें यार्न जो है बहुत ही थिन है। वीविंग टू फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, और जो वीविंग है फैब्रिक का उससे क्या होता है, उससे लूम्स करते हैं, मतलब कपड़े बुनते हैं, ठीक है। द लूम्स आर एदर हैंड ऑपरेट और पावर ऑपरेट, ठीक है, जो लूम्स है वो जो हाथ से भी ऑपरेट कर सकते हैं और वो एक पावर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ओके। सो नाउ दिस क्लियर। मूविंग अहेड, नाइटिंग, हमारा अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है नाइटिंग। तो हमने वीविंग देख लिया, वीविंग की प्रोसेस को। अब नाउ जो हमारा नेक्स्ट है वो है नाइटिंग के प्रोसेस को, ओके। नाइटिंग के प्रोसेस में क्या है बच्चा पार्टी, हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर नाइटेड, क्या आप नोटिस कर सकते हो कि जो स्वेटर होता है वो कैसे नाइटिंग करता है, ठीक है, जो स्वेटर बनता है हमारा वो कैसे नाइटेड होता है, ठीक है। मतलब मैंने बताया ना, वीविंग मतलब बुनना और नाइटिंग मतलब भी बिनाई करना, ठीक है। वीविंग मतलब बुनना, किसी चीज़ को बुनना, ठीक है, बुन के तैयार करना, ठीक है, और नाइटिंग मतलब क्या है, बिनाई करना, ठीक है। तो हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर नाइटेड, तो क्या आप नोटिस कर सकते हो कि स्वेटर की बिनाई कैसे कर सकते हैं। इन नाइटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, 3.1 के 14 में देखिए सिंगल नाइटेड को यूज़ करते हैं फैब्रिक को नाइटिंग के लिए। हैव यू एवर पुल्ड टू यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, क्या आपने कभी भी मतलब पेयर ऑफ सॉक्स को कभी भी आपने तोड़ा है। वॉट हैपन्स, तो क्या हुआ है, इस सिंगल यार्न्स गेट पुल आउट कॉन्टिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट अनरेवल, तो क्या होता है, एक मतलब सिंगल जो है यार्न, मतलब जो धागा है वो कॉन्टिन्यूसली निकलता है, ठीक है, पुल आउट होता है, बाहर निकलता है। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नाइटेड फाइबर्स, और बहुत से सॉक्स और मेनी अदर जो
क्लॉथिंग जो फाइबर्स हैं, आइटम्स हैं, वो भी क्या होते हैं, मतलब फैब्रिक से बाहर निकलते हैं, ठीक है। नाइटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन्स। नाइटिंग जो है, ये जो बुनाई है, ये हैंड से भी हो सकती है और मशीन से भी होती है, ठीक है। पहली वांट्स टू नाउ इफ़ यू हैव सीन इन एनी फैब्रिक दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर। तो ये फाइबर्स जो है नॉर्मली कैसे यूज होते हैं, ये पहली जानना चाहती है, ठीक है। तो आप लोग इसे बच्चा पार्टी इसको आप लोग इसका क्वेश्चन जो है आप लोग पुट आउट करो और इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। आप लोग इसे बताना कि कैसे होता है, ठीक है। वीविंग एंड नाइटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, ठीक है। वीविंग मतलब बुनना और बिनाई करना, ये डिफरेंट जो है काइंड्स ऑफ फैब्रिक हैं, ठीक है। जिससे फैब्रिक बनता है वो ये डिफरेंट वे है। दिस फैब्रिक आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम। तो ये जो है फैब्रिक जो है ये वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स में यूज़ होते हैं ये फैब्रिक। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल की जो हिस्ट्री है वो क्या है, हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन द एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स। ये जो मटेरियल्स है मतलब ये क्लॉथ बनाने का, ये बहुत ही, ये सारे मटेरियल्स जो है एंशिएंट टाइम से ही यूज़ हो रहे हैं। इट अपेयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज ऑफ एनिमल्स स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। ये जो है अब अपेयर हो गया है, ठीक है। एंड दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो है दोस्त टाइम से पीपल यूज टू बार्क, मतलब जो ट्रीज हैं उनके बार्क्स को, मतलब बार्क मतलब जो आउटर जो कवर जो होता है ना, टफ टाइप कवर, मतलब आपके ट्री का, ठीक है, उसे बार्क कहते हैं। मतलब आउटर मोस्ट एक टाइप से कह सकते हैं कवर, जो आपका जो ट्री होता है, पेड़ होता है ना, उसका जो आउटर मोस्ट जो हार्ड 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 कवर होता है उसे कहते हैं बार्क, ठीक है। तो दैट इज़ बार्क, तो उसका यूज़ होता है। एंड लीव्स का, ठीक है, एनिमल के स्किन्स का और उनके फर्स का, मतलब ये भी स्किन, एनिमल के स्किन्स का आउटर मोस्ट कवर ही है, ठीक है। तो उनके फ्यूर्स का, ठीक है, फ्यूर्स बोलते हैं। तो फर्स का भी यूज़ होता है। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में जो सेटल होते हैं, दे लर्न टू वीव टिक्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो वो जो है क्या सीखते हैं, वो सीखते हैं वीव करना, ठीक है, बुनना, ट्विक्स करना, ठीक है। ट्विक्स मतलब टहनियों का, और ग्रास का, घासों का, एंड मैट्स और बास्केट्स का। वाइन्स एनिमल्स फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग लॉन्ग स्टैंड्स, दिस वेयर वुवन इनटू फैब्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, वुवन से फैब्रिक्स हैं ये सभी। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा, ठीक है। तो अर्ली जो इंडियंस हैं वो क्या करते हैं, फैब्रिक को कॉटन से बनाते हैं, जो कि नियर द जो रिवर ऑफ गंगा है ना, वहाँ से जो कि मतलब मिलता है, ठीक है, वहाँ पर पाया जाता है उस रीजन में। फ्लैक्स इज आल्सो कॉल्ड अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। तो फ्लैक्स जो है वो भी, उसे भी प्लांट ही है एक, जो कि नेचुरल फाइबर से जो कि मिलता है, ठीक है, जिससे मिलता है। इन एंशिएंट इजिप्ट में क्या है, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर, ठीक है। जो कॉटन है, जो फ्लैक्स है, वो कहाँ से कल्टीवेट हो रहा है, नील जो रिवर है ना, वहाँ से मिल रही है, जो हाँ सबसे विशाल रिवर है, ठीक है। नील रिवर जो है सबसे लॉन्ग रिवर कहा जाता है। वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, ठीक है, जो कि फैब्रिक्स बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल है इसका, ठीक है। इन दोज डेज, इन दिनों क्या हो रहा है, स्टिचिंग वाज नॉट नोन। जो स्टिचिंग है वो अब जाना नहीं जाता, अब स्टिचिंग बहुत ही, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत कम हो गया, ठीक है। तो स्टिचेस को हम नहीं जानते, स्टिचिंग को, ठीक है। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, और पीपल जो है वो सिंपली जो है क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो है इनके बॉडी से वो जो है ड्रैप करते हैं, ठीक है। मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वेयर यूज, बहुत से ऐसे प्रोसेस आ गए हैं जिससे हम फैब्रिक्स को इजीली फाउंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल, मतलब कैसे हम जो नीडल की स्विंग है
उसके इन्वेंशन से, ठीक है। और पीपल स्टार्ट स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स। स्टिच क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। इस इन्वेंशन से क्या हुआ, जो स्टिचिंग है वो बहुत से वेरिएशंस में गई है, ठीक है। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती और लुंगी हो गया, हमारा टर्बन हो गया, ठीक है, ये इसमें नहीं दिख रही है अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। तो इसमें क्या है, इसमें जो है ये सब स्टिचिंग नहीं दिखते हैं ऐसे टाइप के, इसमें अनस्टिच जो है पीस दिखते हैं फैब्रिक के, ठीक है। जस्ट एज देयर इज ए लार्ज ऑफ वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। ए लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट आल्सो इन द फैब्रिक एंड क्लॉथिंग आइटम्स, ओके। सो नाउ डियर कॉटन रोल्स, यहाँ पर एक गाइनिंग हुआ, ठीक है। ये देखिए एक प्रोसेस लाइन की, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। तो इसको, इससे आप याद रख सकते हो कि आपके कॉटन रोल से आपने उससे जब गाइनिंग किया, ठीक है, गाइनिंग इज आल्सो कॉल्ड ऑफ योर कॉम्बिंग प्रोसेस, ओके। तो जब गाइनिंग किया तो बना आपका फाइबर, फाइबर को स्पाइनिंग किया तो आपका बन गया यार्न, मतलब धागा। और यार्न का दो वेस है, ठीक है, एक वीविंग और एक नाइटिंग, जिससे बनता है आपका फैब्रिक, ठीक है। तो ये देखिए एक ही लाइन में आपका सब कुछ याद हो गया, आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। यहाँ पर कुछ की वर्ड्स हैं, कॉटन वूल है, आप जानते हो कॉटन वूल्स मतलब क्या होते हैं, ऊन, ठीक है। फैब्रिक तो आप जानते हो, मैंने आपको फैब्रिक बताया, ठीक है। फैब्रिक के क्लॉथ फाइबर्स, फाइबर भी क्या होता है, ठीक है, धागे से बनता है, ठीक है। नाइटिंग क्या होता है आपका, नाइटिंग स्पाइनिंग इज ए प्रोसेस, ओके। वीविंग, वीविंग मतलब भी बुनना, इस प्रोसेस ऑफ, ठीक है। यान, यान क्या होता है, आपके धागे होते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। सो नाउ एंड द चैप्टर। तो बच्चा पार्टी आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच।